हेलो गाइस, वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास। और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर सोनिया गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। देखिए, हमारे पास दो नंबर हैं जो कि रेशो फॉर्म में हैं और उन नंबर्स को हमें कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो हम कैसे कर सकते हैं, यही हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है 27:72। तो देखिए, स्टेप 1 में सबसे पहले आप लीजिए इनका HCF। HCF आपको आता है कैलकुलेट करना, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर भी मैं आपकी हेल्प के लिए कर देती हूँ कैलकुलेट। देख लेते हैं कि ये 2 से जाएगा या नहीं। लीजिए, 2 से चला जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर नंबर आया 2 और यहाँ हमने माइनस किया। ये देखिए, इसके बाद इस तरह से ये लीजिए 1 पर जाएगा ये हमारा। यहाँ आया 9 और हमने 18 को रखा अंदर। तो HCF आप देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर आ गया है 9। इन दोनों का जो दोनों नंबर हमारे दिए हैं उन नंबर्स का HCF है 9। अब देखिए, सेकंड स्टेप में आप इन्हीं नंबर को जो भी आपका HCF आया है उससे आप डिवाइड कर दीजिए। देखिए 27 को, यानी कि फर्स्ट नंबर 27 है, उसे हमने डिवाइड किया 9 से। इसी तरह से 72 को भी हमने डिवाइड किया 9 से। तो दोनों डिवाइड भी हो जाएंगे क्योंकि ये इनका HCF है। तो डिवाइड करने पर हमारा आंसर आएगा 3 एंड 8। तो आंसर आपके सामने है 3:8। यानी कि क्वेश्चन आपके पास था कि 27:72 को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो आंसर हमारा है, सिंपलेस्ट फॉर्म हमारी है 3:8। यहाँ पर देखिए, मैं रिपीट कर देती हूँ कि सबसे पहले आप HCF लीजिए दोनों नंबर का, और HCF लेने के बाद उसी HCF से दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दीजिए। इजीली आपके पास इनके सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज में एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने होंगे जिसमें कि आपके सिंपल आपको नंबर दिए हुए हैं, होल फॉर्म में है, यानी कि कंप्लीट नंबर्स है। अब देखिए, कुछ दूसरे टाइप का एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे जिसमें कि हमारे पास एक नंबर डेसिमल में है और जो दूसरा नंबर है वो नंबर हमारा कंप्लीट फॉर्म में है, यानी कि ये देखिए 12 है। इस नंबर, इन दोनों नंबर्स को भी, यानी कि इस रेशियो को भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए देखिए, ये जो डेसिमल वाला नंबर है इसको आप इसके डेसिमल को रिमूव करिए। यानी कि 12.8 के अगर हम डेसिमल को रिमूव करते हैं तो नीचे आएगा 10 और यहाँ आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, इस तरह से आप डेसिमल को सबसे पहले रिमूव करेंगे, यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप जो भी नंबर हमारा बॉटम में है उससे इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए। यानी कि एक नंबर हमारे पास ये है और एक नंबर हमारे पास ये है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें किस नंबर से, जो हमारा बॉटम में है, यानी कि डिनोमिनेटर में है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर मैंने लिखा 128/10 और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 10 से, जैसा कि मैंने कहा कि डिनोमिनेटर से करिए। सेम दूसरा नंबर जो रेशो का है उसे भी आप मल्टीप्लाई कीजिए उसी डिनोमिनेटर वाले नंबर से। क्लियर? तो यहाँ पर आपका ये नंबर तो दोनों क्रॉस हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 128 और यहाँ आ जाएगा आपका 12 × 10 हुआ 120। अब आपके पास देखिए दोनों कंप्लीट होल फॉर्म में है। दोबारा से इनका HCF लीजिए, जैसा कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया है। दोबारा से इनका HCF लीजिए और फिर इसके बाद इनको आराम से आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। HCF इनका आएगा, देखिए हमने कैलकुलेट करके रखा है आपके लिए। तो इन दोनों का जो HCF आएगा वो आएगा 8। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। 128 डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि 128 और 128 और 120 का जो HCF जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आता है हमारा 8। तो और दूसरा नंबर है 120, इसे भी हमने 8 से डिवाइड किया। इनके बाद इनकी कटिंग करिए, यानी कि डिवाइड भी कर सकते हैं आप, कंप्लीट इस तरह से डिवाइड करिए। तो ये देख सकते हैं आप, डिवीजन के बाद यहाँ इस नंबर का हमारा जो आंसर आया है वो आया है 16। ठीक है, और दूसरा नंबर है जो कि 120 डिवाइडेड बाय 8, उसे भी आप डिवाइड करके देख लीजिए। देखिए, मैथ्स को हमेशा स्लो सभी स्टेप्स को कंप्लीट करके करिए, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप कोई भी स्टेप बीच में मिस करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो नंबर भी आपके मैम क्रॉस कर देंगे। ये देखिए, और ये नंबर हमारा आया 15 डिवीजन के बाद। तो हमारी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है 16:15।
ये है था क्वेश्चन हमारा था 12.8:12 और हमने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है 16:15। तो सेकंड टाइप के क्वेश्चन हमारे इस टाइप के आते हैं। चलिए एक और टाइप हम रिवाइज कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट, ये लीजिए। तो एक और टाइप के हमारे क्वेश्चन होंगे। थर्ड टाइप के जो हमारा एग्जांपल है वो है कि जब हमारा ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो, ये आप देख सकते हैं। अगर आपका फ्रैक्शन फॉर्म में हुआ तो उस टाइम पर आप क्या करेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले इनको कंप्लीट फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप 12 और 16 जो बॉटम में है यानी डिनोमिनेटर में, उन दोनों का लीजिए एलसीएम, 12 का एंड 16 का। ये देखिए आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एलसीएम आपका बड़े आराम से आ जाएगा, दोनों का एलसीएम यानी कि 12 एंड 16 का एलसीएम 2 × 2 × 2 × 2 × 3। इस तरह से आप इनका बड़े आराम से एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास कैलकुलेटेड है। इन सबको मल्टीप्लाई करके वो आएगा हमारा आंसर 48। जब आपका एलसीएम कैलकुलेट हो जाए तो इसके बाद फर्स्ट वाले नंबर को आप मल्टीप्लाई कीजिए अपने एलसीएम से, जो कि 48 है। सेकंड नंबर को भी आप मल्टीप्लाई कीजिए एलसीएम से, जो कि 48 है। दोनों की कटिंग करिए। ये देखिए पहला नंबर आ गया हमारा 4 और दूसरे की भी कटिंग कर कीजिए 3। तो 4:3। अब आपके पास ये कंप्लीट फॉर्म में है। अगर आपके ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, जैसे कि 4:3 सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इट्स ओके। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है तो आपका जो हमने फर्स्ट एग्जांपल किया है जिसमें हम अब इनका एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे, उस वाले मेथड से आप आगे इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4:3 सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इसलिए यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन हमारा था 1/12 रेशो 1/16 और उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमें कैलकुलेट करनी थी, जो हमने कैलकुलेट किया है 4:3। तो इस तरह से आप अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस को इजीली कंपेयरिंग क्वांटिटीज के टॉपिक में कवर कर सकते हैं। इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे जब आपको रेशो गिवन हो। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज़्यादा मैथ्स को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा मैथ्स आपके लिए सिंपल होगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमें लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और तब तक वेट करिए जब तक हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो अपना शेयर नहीं करते। तब तक हमारे पिछले वीडियोस से प्रैक्टिस करते रहिए मैथ्स को। देखिए अगर जितना ज़्यादा आप 8th क्लास तक में जितने भी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो अगर आपके मैथ्स के क्लियर हो जाते हैं तो आगे जाकर आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।